एक ज़माने में एक मुतहर्रिक बादशाही में एक मेहरबान मोर शहजादी रहती थी जिसका नाम सराफीना था। इसके पंख रंगों के कुलेडोस्कोप से चमक रहे थे जो उसके महल के आसपास के परफितन बागात की अक्सबंदी कर रहे थे। सीराफीना न सिर्फ अपनी शानदार खूबसूरती बल्कि अपनी मेहरबानी और हिकमत के लिए भी मशहूर थी। एक दिन जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, सीराफीना महल के बागात में टहल रही थी। वहां उसने झरने वाली बैलों के पर्दे के पीछे छुपा एक पुरस्कार बाग दरियाफ्त किया। इस खुफिया बाग के दिल में एक जादुई चश्मा चमकता हुआ पानी से चमक रहा है जो चांद की रोशनी को आसमानी रक्स की तरह मुनक्किस करता है। जब वो चश्मे के करीब पहुंची तो फिजा में एक नर्म राग गूंजने लगा। सीराफीना ने महसूस किया कि ये एक छुपे हुए गाने वाले परिंदे की नम आवाज है, और जैसे ही इसने सुना, राग फितरत के दायरों और रॉयल्टी के दरमियान हम आहंगी की पेशगोई करने वाली एक कदीम पेशिन गोई की कहानी को बांधने लगा। हैरत ज़दा सीराफीना ने अपनी बादशाही को मोरों की परफितन दुनिया के साथ जोड़ने की जस्तजू का आगाज किया। अपने सफर के दौरान इसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिसने उसकी हिम्मत और हमदर्दी का इम्तिहान लिया। हर आजमाइश के साथ सराफीना ने अपने अंदर छपी हुई ताकतों को दरियाफ्त किया और उसका मुतहर्रिक पलंज और भी ज्यादा शानदार तौर पर चमकता दिखाई दिया। सूफियाना राग की रहनुमाई में सीराफीना शानदार वादी मीवर तक पहुंची, एक ऐसा इलाका जहां मोर रहते थे। वहां इसकी मुलाकात प्रिंस एलरोन से हुई, एक मोर जिसके परों के साथ इसकी अपनी ही शान थी। एक साथ उन्होंने कदीम पेशीन गोई की निकाब कुशाई की और महसूस किया कि उनकी तकदीर आपस में जड़ी हुई है। यूनाइटेड सीराफीना और एलिरोन ने दोनों रियासतों में खुशहाली लाई, एक ऐसा दायरा बनाया जहां फितरत और शाही कामिल हम आहंगी के साथ साथ रहे। एक बार खुफिया बाग हर किस्म की मखलूक के लिए एक पनागाह में परवान चढ़ा और जादुई चश्मा इत्तेहाद की अलामत बन गया। मोर की शहजादी के तौर पर सराफीना का दौर अफसानवी बन गया, न सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए बल्कि इस ताबनाक रूह के लिए जिसने एक बादशाही को अपने अंदर और उसके आसपास के जादू को कबूल करने की तरगीब दी। और इस तरह मोर की शहजादी और जादुई बाग की कहानी नस्ल दर नस्ल गूंजती रही, मोहब्बत, इत्तेहाद और दायरों के दरमियान परफितन बंधन की कहानी।